गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के 12 नंबर 13वें सवाल से स्टार्ट करने वाले हैं। 12 तक के सवाल अपने कर लिए थे। 13वें सवाल में कहता है, चैप्टर का नाम जैसे ही आप जानते हो, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ये फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 x minus 5 if x less than equal to 1 and x greater than 1। तो इसके लिए हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमने काम करना है। तो कहता है फंक्शन में अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को देखें, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ द फंक्शन, एक से छोटे के लिए फंक्शन हमने सिलेक्ट करना है जी। एक से छोटे के लिए फंक्शन है हमारे पास x प्लस 5। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 5। एक से छोटा कोई हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अगर एक से बड़ी के लिए हम फंक्शन को चेक करें तो एक से बड़े के लिए फंक्शन ये है x माइनस 5 एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, दैट इज 1 माइनस 5, दैट इज माइनस 4। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब जो फंक्शन है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। 1 के लिए ही हमने चेक करना था क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का जो सिंबल है वो 1 के लिए ही दिया हुआ है, x इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में फंक्शन देता है if x less than equal to 1 and greater than equal to 0, if x less than equal to 3 या इक्वल टू नहीं है, if x greater than equal to 3 and less than equal to 10। तो ये फंक्शन है हमारे पास। अब देखिए इसमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमारी x की वैल्यू 0 के और 10 के बीच में बिलोंग करती है, ना तो 10 से बड़ी है और ना ही 0 से छोटी है। तो 0 के और 10 के बीच में जो पॉइंट आ रहे हैं हम उनके लिए चेक कर लें। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको देखने को मिल रही है कि इक्वल टू का सिंबल जो है 4 जगह पर है, 1 2 3 4, लेकिन 0 से छोटी वाली वैल्यू कोई नहीं, तो इसके लिए हम चेक नहीं करेंगे, सिर्फ 1 के लिए चेक कर लेंगे क्योंकि 1 से छोटी भी है और 1 से बड़ी भी x की वैल्यू है यहाँ पर। और ऐसे ही 3 से छोटी भी वैल्यूज है और 3 से बड़ी भी है, लेकिन और 10 से छोटी तो है लेकिन 10 से बड़ी नहीं, इसलिए 10 से बड़े के लिए काम नहीं करेंगे, 0 और 10 के लिए काम नहीं करेंगे, 0 के और 10 के बीच की वैल्यू के लिए काम करेंगे। तो फॉर x इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करें लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए फंक्शन है जी 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 ही आएगी। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, एक से बड़े के लिए, एक से बड़ी है तो 4 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन x इक्वल टू 1।
x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब ऐसे ही 4x इक्वल टू 3 के लिए अगर हम चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी है भाई 3 से छोटे के लिए फंक्शन क्या सिलेक्ट करना है, 3 से छोटे के लिए, 3 से छोटे के लिए फंक्शन हमारे पास 4 और 3 से बड़े के लिए यानी 3 पॉजिटिव के लिए फंक्शन है 3 पॉजिटिव के लिए, 3 से बड़े के लिए 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अब ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज नॉट continuous at x इक्वल टू 3, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। 15th क्वेश्चन, है कि ये फंक्शन है हमारे पास if x less than 0, here 2x 0 and 4x, if x less than equal to 1, if x greater than 1। तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं 0 और 1, तो उनके लिए चेक करेंगे हम 4x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या, 0 से छोटे के लिए x छोटा 0 से, तो उसके लिए फंक्शन है 2x। तो जैसे इसके अंदर वैल्यू पुट करी जाएंगी 2 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़े के लिए x बड़ा 0 से, तो उसके लिए आंसर 0 ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। तो अब हम डायरेक्ट वैल्यू भी फाइंड करेंगे। नाउ फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट 0 पर x की वैल्यू 0, तो आंसर 0 ही है। तो तीनों वैल्यूज बराबर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू 0 पर। तो ये जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो 0 वाले पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब फॉर x इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करें तो x इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो 1 से छोटे के लिए 0, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़े के लिए फंक्शन है 4x, x की वैल्यू पुट कर दी जाए तो 4 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो दोनों सॉरी नॉट इक्वल है, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो 1 बाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 16 कि ये फंक्शन है
-2 2x and 2 if x less than equal to -1 if -1 x greater than 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर 2 पॉइंट है 1 और -1। तो फॉर x इक्वल टू -1 के लिए हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 से छोटी वैल्यू, जैसे -1 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो ये है 2, फंक्शन है -2, तो -2 ही इसका आंसर रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो -1 से थोड़ी बड़ी x बड़ा है -1 से, तो फंक्शन है 2x। तो x की जगह -1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा -2। सेम टू सेम वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू -1 पे चेक कर ले। अगर -1 पे लेते हैं, x की वैल्यू -1 लेते हैं तो फंक्शन है -2। तो सारी वैल्यूज बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू -1 पर बराबर है। तो इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। -1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल टू 1 के लिए चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो 1 माइनस के लिए 1 से छोटे के लिए 1 से छोटे के लिए फंक्शन है 2x। तो 2 × 1 दैट इज 2। राइट हैंड लिमिट टू इंटू 1 से बड़े के लिए तो फंक्शन है सिर्फ 2, और डायरेक्ट 1 के लिए तो 2 × 1 दैट इज 2। तो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है 0.1 पर। तो इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में कहता है रिलेशनशिप निकालनी है ए और बी के बीच में, फंक्शन को कंटिन्यूस कह दिया पहले पॉइंट 3 पर। ये फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, पहले से गिवन है। हमने ये रिलेशनशिप निकालना है ए और बी के बीच में। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू और लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, 3 से छोटे के लिए फंक्शन हमारे पास है ax + 1। तो x की जगह पिक करते हैं हम 3, तो a × 3 + 1 3a + 1। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 से बड़े के लिए फंक्शन है ये bx + 3, तो b × 3 + 3 और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू पॉइंट 3 पर
3a+1, क्योंकि सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन एट x इक्वल टू 3, देन क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की पॉइंट 3 पर वैल्यू सेम होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है 3a+1, 3b+3 एंड 3a+1। तो फर्स्ट और लास्ट सेम है, तो इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर ले और बीच वाला सेलेक्ट करना, ये और ये ले ले। 3a+1 इक्वल टू 3a+, तो ये हो जाएगा 3a, 3b, 3-1, 3b + 2। तो a की वैल्यू आ गई 3b + 2/3, या पूरे को डिवाइड करें 3 से तो ये हो जाएगा b + 2/3। तो ये रिलेशनशिप है a के और b के बीच में। ये कंडीशन हमको दी थी, इसलिए ये रिलेशनशिप बन करके आई। कंडीशन दी थी कि कंटिन्यूस फंक्शन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन है, इसमें हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें ये x इक्वल टू 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस हो जाए। हमने x इक्वल टू 0 के लिए चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से छोटे के लिए, तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन है ये। तो x की जगह वैल्यू पुट कर दे, तो लैम्डा डिपेंड ही नहीं कर रहा, लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो जाए। फंक्शन है 4x + 1। जीरो के लिए तो 0 ही हो गया। तो यहाँ पर लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो, लैम्डा की वैल्यू पर डिपेंड नहीं है। तो इसका आंसर है फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि लैम्डा के अंदर वाला पार्ट इसमें 0 बन रहा है जो मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट अगर 0 तो लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो जाए 0 ही आएगा। फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा
वैसे ही फॉर x इक्वल टू 1 के लिए भी चेक करना हमने में इसी क्वेश्चन के अंदर। तो 1 के लिए अब हम चेक करें तो देखें 1 से बड़ी वैल्यू के लिए x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, सॉरी 1 से छोटी के लिए 1 से छोटी तो है लेकिन वो तो 0 से तो बड़ी होगी ही, तो 0 से बड़ी है तो फंक्शन ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 1 + 1 राइट हैंड लिमिट वन से बड़ी के लिए भी यही फंक्शन, तो उसमें भी और फंक्शन 1 के लिए डायरेक्ट, तो 1 के लिए भी यही आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू 1 पर सेम है, तो इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, फॉर एनी, कोई भी वैल्यू ले लो, क्योंकि हमारा फंक्शन ये तो सिलेक्ट हो ही नहीं रहा, ये सिलेक्ट हो रहा है, तो कोई भी वैल्यू ले लो लैम्डा की, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। तो ये था 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, ये फंक्शन दिया गया g(x) और ये जो ब्रैकेट में x लिखा हुआ ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हमने बताया था कि जो भी वैल्यू अगर इस तरीके से लिखी गई है 1.2 तो आंसर क्या देगा 1, और अगर नेगेटिव में 1.2 लिखे तो आंसर देगा ये -2। तो इस टाइप से हमने ये लिखना है। तो कहता है शो दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो लेट C be any arbitrary, कोई भी एक पॉइंट ले लिया हमने, कोई भी पॉइंट हो सकता है C इंटीग्रल से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू C माइनस मतलब C से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, और C से थोड़ी छोटी वैल्यू होगी, जैसे 1 से थोड़ी छोटी, 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू यानी कि 1.9, तो ये आंसर देगा 1। तो C से थोड़ी छोटी वैल्यू तो C से एक कम वैल्यू देगा ये हमें। तो जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये C से एक कम वैल्यू देगा यहाँ पर, तो C, और यहाँ से वैल्यू बन करके आएगी C से एक कम। इसको दोबारा समझ ले, हम यहाँ लिखते, मान लो हमने लिखा 2.1 या सॉरी हमने लिखा 1.9, यानी 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू हमने ले ली, 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू। तो 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए ये तो u का u आ जाएगा जो भी हमने लिखा यहाँ पर, और ये वैल्यू हमारे पास सीधा 1 बन करके आई, यानी जितना यहाँ पर हमने पुट किया था 2 से थोड़ा छोटा पुट किया, तो 2 में से एक कम करके लिखना है। तो हम C से थोड़ी छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो C से हमने एक कम करके लिखना है इसके लिए, तो हो जाएगा C - C + 1। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और राइट हैंड लिमिट के लिए कोई भी पॉइंट है आपके पास, तो x तो ये हो जाएगा C से थोड़ी सी बड़ी के लिए, C से थोड़ी बड़ी के लिए जैसे हम 2.1 ले रहे हैं तो 2.1 के लिए देगा 2, तो C से थोड़ी बड़ी के लिए हमको C देगा जो कि 0 बन करके आ जाएगा C - C। तो लेफ्ट हैंड लिमिट
नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 20th क्वेश्चन। ये फंक्शन दिया गया है, हमने चेक करना एट एक्स इक्वल टू पाई के लिए, एक्स इक्वल टू पाई के लिए अगर हम इसको चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने चेक करना है एट एक्स इक्वल टू पाई। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एक्स स्क्वायर पाई माइनस पाई से थोड़ी छोटी के लिए। तो देखो आप इसको किस तरीके से बदल सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस पाई टेंड्स टू 0, ये लिखा जा सकता है इसको। और इसको लिखा जा सकता है, अब जैसे ही हम यहाँ से ये वैल्यू हटाएंगे, ये तो हम यहाँ पुट कर देंगे, x की जगह ये पुट कर दी जाएगी और यहाँ लिख दिया जाएगा h टेंड्स टू 0। x माइनस पाई प्लस 5 तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। हम इसमें वैल्यू पुट कर ले, या जैसे हमने ये सवाल किया है वैसे ही अगर हम इसको करना चाहें, पहले मैं वैसे ही करके दिखा देता हूँ कि जैसे हमने ये वाले क्वेश्चंस किए हैं, इनमें हमने लिखा है भाई पाई से थोड़ी सी छोटी वैल्यू के लिए, पाई से थोड़ी सी छोटी वैल्यू के लिए हम देखें तो पाई से थोड़ी सी छोटी वैल्यू यानी कि वो 180 से कम वैल्यू रहेगी, और 180 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आता तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही बन करके आएगी। तो पाई स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। अब इसी तरीके से लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव, फंक्शन यहीं लेना हमने, तो ये आ जाएगी हमारे पास पाई से थोड़ी बड़ी वैल्यू। पाई से थोड़ी सी बड़ी का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू 0। अब डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की पाई पर वैल्यू, तो ये भी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू सेम है
तो हमारे पास फंक्शन जो है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। अब हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरी अप्रोच से देख लें, थोड़ा सा चेंज है उसमें, हम उसको किस तरीके से लिखें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम देखो लिखते हैं इस तरीके से, हम आगे और क्वेश्चन भी करने वाले हैं। जो ये अप्रोच अब सिखाई जा रही है आपको, हम लिख ले पाई माइनस एच, यानी पाई से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, थोड़ी सी मतलब बहुत मामूली। तो यहाँ से हम इसको लिखते हैं, इस वैल्यू को इधर भेज लो या दो, ठीक है, या डायरेक्ट आप इसको यहाँ पुट कर दो x की जगह पर, x की वैल्यू ये आ जाएगी। और जैसे ही हम x की वैल्यू ये पुट कर दे तो उसी लाइन में हमने लिमिट जो है, जो भी हमने यहाँ लिखा h टेंड्स टू 0 लिखना होता है। तो अब पहले इसको सोल्व कर ले। h की वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे आप तो ये हो जाएगा पाई माइनस 0 का स्क्वायर। ये ओपन होके पुट करनी होती है, वैसे यहाँ पे कुछ चीज़ कैंसिल नहीं हो रही इसलिए डायरेक्ट पुट कर दी गई है। पाई माइनस 0 तो पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस 5, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। अब ऐसे ही इधर भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें पाई प्लस एच का होल स्क्वायर साइन पाई प्लस एच प्लस 5 h टेंड्स टू 0। तो h की वैल्यू 0 पुट करें वहाँ पर भी, तो पाई स्क्वायर साइन पाई रह जाएगा जो कि 0 बनेगा, और डायरेक्ट वैल्यू हमने निकाल ली। तो इस तरीके से एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू पाई के लिए। तो ये था 20वां क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे का काम हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।